हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमें दोबारा से वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़नी है और इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स का जो टाइप है वो है फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस सुनने में तो देखो फिजिक्स जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस का मतलब है रुपए। ये टैक्सी वाला क्वेश्चन है, क्लास 9th में भी था लीनियर इक्वेशन में, पर वहां पे बेटा हम लोग को सिखाया गया था हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस। यहाँ पे हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, ठीक है। पर हम लोग दोबारा से फॉर्मेशन सीखेंगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप सबकी क्लास 9 कैसी गई है ऑनलाइन क्लासेस में, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा आपको। देखो फिक्स्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। फिक्स्ड चार्ज ये कहता है, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कोई एक सिटी है, कोई भी एक सिटी है, ठीक है, किसी भी शहर की, आप लोग अपनी सिटी कंसीडर कर सकते हो। तो उस सिटी में कोई एक टैक्सी है, आप लोगों को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना था और ये डिस्टेंस था 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर। एक आदमी को जाना था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और ये था मान के चलिए 1 किलोमीटर। तो इतना तो हमें पता है कि भाई इसके चार्जेस ज्यादा होंगे, इसके चार्जेस कम होंगे, इतनी बात तो सबको पता है ना। अच्छा, अब एक आदमी था जिसको मतलब सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर ही जाना था, लेकिन वो किसी वजह से पैदल नहीं चल सकता था, कोई और व्हीकल नहीं था, उसको टैक्सी ही करनी पड़ी। बात को ध्यान से सुनना, पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान के चलो अगर टैक्सी वाला इससे लेता है, एक ऐसी लगा लेते हैं 150 रुपये, ठीक है। 150 रुपये होता है कि भैया मैं 150 रुपये लूंगा, हालांकि ये बहुत ही कम है, इससे ज्यादा लेते हैं, ठीक है। वो होता है कि मैं आपसे 150 रुपीज चार्ज करूंगा और मैं चल दूंगा, ठीक है। तो हमने एक हिसाब लगाया कि भाई 15 किलोमीटर के 150 कह रहा है, तो 1 किलोमीटर के कितने होंगे, 10 रुपए होंगे, है ना भाई। पर किलोमीटर का 10 रुपए हो गया, तभी तो उसने बोला 150। और 200 मीटर के कितने होंगे, 200 मीटर के कितने हो जाएंगे भैया, ये तो 2 रुपए हो जाएंगे। 200 मीटर के कितने हो गए, 2 रुपए हो गए, नहीं हो गए? तो क्या 2 रुपए में वो टैक्सी वाला छोड़ के आएगा? नहीं। बात समझ में आई? यहां पर टैक्सी वाले का लॉस हो जाएगा अगर वो इसके लिए जाता है तो। या तो वो मना करे, अब मना करे तो ऐसे छोटे छोटे सवारियां तो वो छोड़ देगा। तो ऐसे में इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि हम लोग आपसे जो टैक्सी का जो फेयर है, फेयर यानी कि जो किराया है ना, ये होता है सम फिक्स्ड चार्ज, मतलब कुछ चार्ज तो फिक्स है, प्लस चार्ज पर किलोमीटर, प्लस चार्ज पर किलोमीटर। इन्होंने बोला कि हम आपको चाहे जितना मर्जी दूर जाना, लेकिन अगर आपने टैक्सी को बुक करा है तो आपको एक तरीके से बुकिंग चार्ज बोल लो, सिटिंग चार्ज बोल लो, जैसा मर्जी बोल लो, एक फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। बात सुने, उन्होंने बोला कि 50 रुपए हमारा जो है चार्ज है फिक्स, 50 रुपए हमारा चार्ज है फिक्स, ये चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ या 1000 किलोमीटर जाओ। और उसके अलावा जो आप जितने किलोमीटर चलोगे या जितने किलोमीटर हम लोग जाएंगे उस हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। उसने बोला ये तो हमारा फिक्स है और इसका रेट है हमारा, मान के चलो 20 रुपीज पर किलोमीटर। ये सेटिंग इन्होंने बताई कि भैया हमारा फेयर सिस्टम इस तरीके से। तो अब एक हिसाब लगाओ, अगर कोई आदमी 12 किलोमीटर जाएगा, कितना जाएगा, 12 किलोमीटर, तो देखो 12 किलोमीटर जाने के लिए उसे 2 तरीके के वो करने पड़ेंगे। पहले 50 रुपए तो देना पड़ेगा, प्लस 12 किलोमीटर इंटू 20, है ना। यहाँ पे 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है, 1 किलोमीटर का चार्ज है बेटा 20 रुपीज, तो ये हमारा कितना हो गया, 50 प्लस 240 गिव्स अस 290 रुपीज। ऐसे में अगर ये वाला बंदा दोबारा आता है 200 मीटर वाला, है ना, तो इसके लिए भी भाई 50 रुपए तो इसे देना ही पड़ेगा, प्लस 20 रुपए के हिसाब से 200 मीटर का कितना हो गया, वो हमें हिसाब लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? 5 रुपए हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है, हाँ 5 रुपए, तो इसे देने पड़ेंगे 55 रुपीज टोटल। ऐसे में इसका नुकसान भी नहीं हुआ, चाहे वो कितना ही डिस्टेंस कम कवर कर ले, कि भाई अगर तुमने टैक्सी बुक कर दिया तो बुकिंग चार्ज या फिक्स्ड चार्ज या सिटिंग चार्जेस जो आप नाम देना चाहो वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद आपके किलोमीटर के हिसाब से चेक करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो अभी जितना समझ में आया उतना काफी। मेरे क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। एक सिटी की बात चल रही है, कोई एक सिटी है, हमें नहीं पता कौन सी सिटी है। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द किलोमीटर, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इन्होंने ऐसे बोला, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब वो फिक्स्ड चार्ज नहीं, जो टोटल फेयर है, जो हमारा टोटल फेयर है वो किस हिसाब से बन रहा है, एक तो फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर बोल सकते हो आप इसे। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर, और ये तो आपको पता है कि भाई ये तो चाहे तुम 10 किलोमीटर चलो या 100 किलोमीटर चलो या 1000 किलोमीटर चलो, ये तो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है, ये ऊपर नहीं होगा ये नीचे नहीं होगा।
वो आपके अकॉर्डिंग टू किलोमीटर चेंज होता रहेगा, है ना। यानी कि अगर मैं देखूं आगे क्या बोला, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज 105। उन्होंने बोला 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए टोटल कितना चार्ज दिया गया, 105 रुपए। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड वाज 155। इन्होंने बोला कि 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए हम लोग दे रहे हैं कितना, 155 रुपीस। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हमें बताना है फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। तो देखो मैं आपको ध्यान से एक बात बताऊं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप लोग को एक काम करना है, लेट द फिक्स्ड चार्ज x रुपीस, हमने फिक्स्ड चार्ज को क्या मान लिया, x रुपीस, और हमारा क्या है, एंड चार्ज पर किलोमीटर हमने मान लिया y रुपीस। इतनी बात समझ में आ गई, ये दो चीजें हम मान ली। तो जो हमारा टोटल फेयर हुआ, ठीक है, वो टोटल फेयर देखो क्या होगा, टोटल फेयर हमारा होगा x प्लस, ये तो देना ही पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे y लिख दूं क्या, नहीं, ये तो y नहीं है, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय y। अगर वो 10 चल रहा है तो 10y, 12 चल रहा है तो 12y, 13 चल रहा है तो 13y। इतनी बात समझ में आ गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 बना लिया। केस 1 ये कहता है फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस, तो देखो टोटल फेयर हमारा निकला क्या, टोटल फेयर हमारा दे रखा है 105 रुपीस, और 105 कैसे निकलेगा, x प्लस 10y, है ना भाई, नंबर ऑफ किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय y। और y से क्यों करा, क्योंकि y था चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज y है ना, 1 किलोमीटर का चार्ज क्या है, y। अगर आप 2 किलोमीटर देते हो तो आपको 2y देना पड़ेगा, 4 किलोमीटर देते हो तो 4y देना पड़ेगा। तो ऐसे 10 किलोमीटर के लिए 10y और प्लस फिक्स चार्ज, और ये टोटल कितना बैठा, 105 रुपए। ये देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई प्यार से, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं देखूं कि मेरा सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस मेरा ये कहता है कि भैया 15 किलोमीटर के लिए, है ना, केस 2 फॉर 15 किलोमीटर, है ना, टोटल फेयर हमारा कितना बैठा, टोटल फेयर हमारा बैठा 155 रुपीस, है ना। तो x प्लस, अब यहाँ पे 15 है तो 15y इज इक्वल टू 155, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। और आप देखो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना अब आपके लिए चुटकी का काम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का x है, यहाँ पे भी प्लस का x है, दोनों इक्वेशन को बिना सोचे समझे सिर्फ माइनस कर दो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मैंने माइनस कर दिया, तो इक्वेशन 1 ये कहती है मेरी, और इक्वेशन 2 मेरी ये है। और अगर मैं इन्हें माइनस कर देता हूं, साइन चेंज होता है ना सब्ट्रैक्शन में, कट गया, ये हो गया माइनस का 5y, ये हो गया माइनस का ही 50, y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, यानी कि y 10 आ गया। यानी कि मुझे क्या पता लग गया, पर किलोमीटर का जो चार्ज था ना वो 10 रुपए था। अब मुझे फिक्स चार्ज और निकालना है, तो क्या करूंगा, पुट y इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, x प्लस 10 टाइम्स ऑफ 50 इज इक्वल्स टू 105, x प्लस, गड़बड़ कर दी क्या कुछ, ओ 50 क्यों आएगा, 10 तो आएगा ना भैया, y की वैल्यू 10 निकली है ना, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो यानी कि जो उसका फिक्स्ड चार्ज था बेटा वो क्या निकला है, 5 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई सबको, 5 रुपए हमारा फिक्स्ड चार्ज निकल गया। अब क्या इसने बस यही पूछा है, यहां तक का क्वेश्चन तो हमने बेटा कर दिया। आगे इसने क्या बोला है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर वो चला, बोनी कोई एक पर्सन चला, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा भैया, 25 किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा x प्लस 25y, यानी कि 5 प्लस और 25 इंटू y, y की वैल्यू क्या है ना 10, तो कितना हो गया ये 5 प्लस 250, इट विल बिकम 255। बोर्ड पता नहीं क्यों मिल रहा है। 25 किलोमीटर के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, 255 रुपीस देना पड़ेगा। बात समझ में आई सबको, ये था टैक्सी वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। फिर से बता रहा हूं, टैक्सी फेयर हमारा कैसे चला, टैक्सी फेयर हमारा चला फिक्स्ड चार्ज,
फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। आगे बात समझ में, ये था हमारा फिक्स्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, लेकिन वो टैक्सी का नहीं है, वो है लाइब्रेरी का। ये स्टूडेंट्स देखिए हमारा लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन हमारे सामने। अब पहले लाइब्रेरी का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। लाइब्रेरी आपको पता है जहाँ से हम लोग बुक्स इशू कराते हैं। यहाँ पे हमारे स्कूल लाइब्रेरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जो बाहर की लाइब्रेरीज होती है, वहाँ से भी आप जाके बुक इशू करा सकते हो, ठीक है। और वहाँ का क्या सिस्टम होता है कि जैसे आप लोगों ने कोई बुक इशू करानी है तो उसका एक फिक्स्ड चार्ज होता है कि आपको इस बुक का मान के चलो 15 रुपये देना ही पड़ेगा, चाहे आप इसे 1 दिन के लिए कराओ, चाहे 2 दिन के लिए कराओ, चाहे 3 दिन के लिए कराओ, ठीक है। और फिर उसके बाद जितने दिन के लिए आप करा रहे हो उसका आपको 2 रुपीज पर डे देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने कोई बुक 6 डेज के लिए इशू करी है, 6 डेज के लिए, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्ज जो आपको देना पड़ेगा, फिक्स्ड चार्ज जो आपको देना पड़ेगा वो तो हो गया 15 रुपीज, है ना। और 6 डेज के अकॉर्डिंग आपको 2 रुपए के हिसाब से 12 रुपये, यानी कि 27 रुपीज आपको देने पड़ेंगे टोटल इस बुक को 6 दिन अपने पास रखने के। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि उन्होंने मान के चला कि उनकी एक स्कीम थी या बोलो कि दूसरी लाइब्रेरी थी, उसने क्या करा, उसने बोला कि आपको फर्स्ट 2 डेज के लिए तो 50 रुपीज देने ही देने हैं, और उसके बाद अगर आप ज्यादा दिन रखना चाहते हो अपने पास तो आपको 10 रुपीज पर डे देना है। अगर आप फर्स्ट 2 डेज या फिर बोलो कि 2 दिन के 50 रुपए तो लेंगे ही लेंगे, ये तो फिक्स चार्ज, ठीक है। अगर आप उसके ज्यादा रखना चाहते हो तो आपको 10 रुपीज पर डे देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं 6 डेज के लिए अपनी बुक को इशू कराता हूँ तो मुझे कितना कॉस्ट, मतलब क्या खर्चा आएगा मेरा, तो देखो 6 में से 2 दिन तो निकाल दिए हमने और 4 दिन के, इन 2 दिन के तो 50 रुपए देने पड़ेंगे, और इन 4 दिन 2 के बाद जो दिन है ना, लेट्स से आपने मंडे खोली तो मंडे और ट्यूसडे के लिए तो बेटा आपको 50 रुपीज देने पड़ेंगे। उसके बाद जो 4 डेज बचे, यानी कि जो वेडनेसडे बचा, जो थर्सडे बचा, जो फ्राइडे बचा और जो सैटरडे बचा, इन दिन को आपको 10 10 10 10, है ना, ये सब आपको देना पड़ेगा। इट मींस आपको टोटल कितने देने पड़ेंगे, 90 रुपीज। बात समझ में आई? तो अगर हम एक बेसिक फॉर्मूला बनाए कि टोटल कॉस्ट या टोटल चार्ज हमें क्या देना है ना, वो पड़ेगा फिक्स्ड चार्ज प्लस नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पर डे, चार्ज पर डे। देखो नहीं आया समझे तो अभी क्वेश्चन में समझाया था, वैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया जिससे आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाओ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख के रहने देता हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। अब जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। A lending library has a charge for first 3 days. इन्होंने बोला कि पहले 3 दिन के लिए तो चार्ज हमारा फिक्स है, ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद एडिशनल चार्ज लगेगा जितने दिन आप अपने पास उस बुक को रखते हो। अच्छा ठीक है, मुद्रा वो एक लड़की होगी, ठीक है, मुद्रा पेड 27 रुपीज। मुद्रा ने कितने रुपए दिए, 27 रुपीज दिए फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। उसने 7 दिन को बुक अपने पास रखी, उसे पढ़ा, 7 दिन में पूरी बुक खत्म करी और उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपीज दिए, ठीक है। वाइल अंशिका, एक और लड़की होगी अंशिका नाम की, ठीक है, और इसने दिए 21 रुपीज फॉर बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। उसने एक बुक 5 दिन अपने पास रखी और उसने कितने रुपए दिए, 21 रुपीज। क्वेश्चन को समझो, मुद्रा ने अपने पास कितने दिन रखी थी बुक, मुद्रा ने रखी थी 7 डेज और उसने कितने रुपए दिए, उसने दिए थे 27 रुपीज, है ना। और अंशिका ने कितने रुपए दिए, अंशिका ने बुक रखी अपने पास कितने दिन, उसने अपने पास रखी 5 डेज, है ना, उसने अपने पास रखी 5 डेज और उसने कितने पैसे दिए, 21 रुपीज, ठीक है। तो इससे अब हमें बताना है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा। आपको फिक्स्ड चार्ज बताना है कि भाई फिक्स्ड चार्ज क्या था जो कि पहले 3 दिनों का है और उसके बाद पर डे का क्या चार्ज लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो अच्छा यहाँ पे ना अभी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो फिक्स्ड चार्ज है वो पहले 3 दिनों का है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के लास्ट में एक चीज और बताऊंगा, क्या है, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज। हमने माना जो फिक्स्ड चार्ज है वो x रुपीज है, ठीक है, और जो हमारा चार्ज पर डे है वो हमने मान लिया, मान के चलो y रुपीज, ठीक है। तो केस 1 फॉर 20 मुद्रा ने कितने टाइम
टाइम के लिए बुक रखी है मेरे पास? फॉर 7 डेज है ना, फॉर 7 डेज। देखो टोटल कॉस्ट ध्यान से देखना, टोटल कॉस्ट 7 दिनों के लिए मुद्रा ने बुक अपने पास रखी, उसको देने पड़े 27 रुपीस। कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट निकालना है, क्या तरीका है? टोटल चार्ज निकालना है तरीका, ये मैंने टोटल चार्ज लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा रब हो गया, इसे टोटल कॉस्ट कर लो, चार्ज कर लो, जो तुम्हारी इच्छा हो कर लो। x यानी कि फिक्स्ड डेज, फिक्स्ड चार्ज, सॉरी फिक्स्ड डेज नहीं फिक्स्ड चार्ज, तो मैं आपको लिख दूं फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड चार्ज मेरा क्या है? x प्लस, और एक दिन का चार्ज है y, ठीक है। ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने 7 दिन के लिए बुक ली, हमने नहीं सॉरी मुद्रा ने 7 दिन के लिए बुक ली, उसमें से 3 दिन का है ना, या तो आप यहां पे से करो लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, आप इसे ऐसे कर लो, ठीक है। 3 डेज के लिए जो फिक्स्ड चार्ज लिया वो है x रुपए, तो देखो 3 दिन का तो वो x रुपीस दे रही है ना, बाकी के 4 दिन का वो दे रही है y रुपीस के हिसाब से, y रुपए नहीं दे रही है, y रुपीस के हिसाब से, यानी कि एक दिन का y दे रही है, तो 4 दिन का कितना हो गया? 4y। बात समझ में आई? तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ये जो x है ये है फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, 4y यानी कि चार्ज फॉर 4 डेज इक्वल्स टू 27। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल चार्ज हमारा बैठा 27, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। केस 2 देखते हैं। केस 2 में अंशिका नाम की लड़की ने कितने दिन के लिए बुक रखी है? 5 डेज के लिए, ठीक है, 5 डेज के लिए रखी है, और 5 डेज के लिए उसने कितने रुपए दिए? 21 रुपीस। तो देखो टोटल जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है, वो टोटल कॉस्ट आई हमारी 21 रुपीस। फिर से वही बात, अंशिका ने 5 दिन के लिए बुक रखी, ठीक है, उसमें से 3 दिन के उसने दिए कितने रुपए दिए? x रुपीस, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज बी x, ठीक है, और बाकी के बचे हुए 2 दिन के जो उसने पैसे दिए वो दिए y रुपीस के हिसाब से, यानी कि कितने दिए होंगे? 2y। अगर एक दिन का चार्ज y है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2y। तो हमने क्या करा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, और ये मेरी बन गई बेटा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना तो आप लोग जानते ही हो कितना आसान है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं एक बार और देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी एक ट्रिक, इसमें एक चीज बाकी है, ठीक है। अभी ध्यान से लिखना इसमें क्या चीज बाकी है, इसे यहां लिखे रहने दो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों में प्लस x है, तो मैं क्या करता हूं? माइनस कर देता हूं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस कितना था? 2y। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ही हो गई, नहीं गड़बड़ कहां हो गया? नहीं सही है भाई, 3 दिन 2 दिन 5 दिन 3 दिन 4 दिन, सही है, ठीक है, 21, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करा तो आप लोग जानते हो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का x था, माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, कट गया। 4y माइनस 2y यानी कि 2y, 27 माइनस 21 गिव्स अस 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3, यानी कि चार्ज पर डे कितना देना पड़ा? 3 रुपए देना पड़ा। क्लियर है? उन्होंने मुझसे क्या पूछा था? फाइंड द फिक्स्ड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फाइंड द फिक्स्ड चार्ज फॉर ईच डे एंड चार्ज एक्स्ट्रा डे आना चाहिए, मतलब मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत नोट कर दिया, बट आप लोग समझ जाओ। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अब ये बताओ कि हर दिन का कितना पैसा देना पड़ेगा, वो तो ये रहा, ठीक है। और उसके बाद आपको एक दिन का फिक्स्ड चार्ज क्या पड़ा, बात को समझ रहे हो? अभी मैं निकाल देता हूं x की वैल्यू, उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर चेक करता हूं क्वेश्चन सही है गलत है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? पुट x इज इन इक्वेशन 1, y सॉरी, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। x प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3 गिव्स अस व्हाट? 27। ये हमने मुद्रा वाली इक्वेशन में पुट कर दिया वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 15, यानी कि 3 दिन का फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज था वो कितना आया? 15 रुपए। क्लियर है? उसने हमसे क्या पूछा है? फाइंड द फिक्स्ड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। मैं भी चेक करता हूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और अगर नहीं भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछ सकता है। वो हमसे पूछ सकता है फाइंड द चार्ज पर डे, ठीक है।
एक दिन का कितना खर्चा है, 3 रुपए, ठीक है, आफ्टर 3 डेज, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है फाइंड द चार्ज, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट डे। वो हमसे पूछ सकता है भैया पहले दिन का जो फिक्स्ड चार्ज था वो क्या था। तो समझो ध्यान से, ये जो x निकला ये एक दिन का नहीं निकला है, ये हमने माना था फर्स्ट 3 डेज का चार्ट। आप लिख सकते हो, मैं इस लाइन को ऐसा करता हूं, करेक्ट करके लिखता हूं फर्स्ट लाइन को, जिससे आप लोगों को चीज समझ में आए। मैं लेट वाली लाइन को थोड़ा सा करेक्ट करो, यहां पे आप लिख सकते हो लेट द चार्ट, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, बी एक्स रुपीज। हमने बोला कि जो पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो है एक्स रुपीज, तो ये 3 दिन का निकला है। और अगर आपको एक दिन का बताना है तो भैया क्या होगा, वो तो 5 रुपए ही होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर ये 3 दिन का है तो एक दिन का कितना होगा, 5 रुपए। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन थोड़ा सा वो था हमारा कॉम्प्लेक्स क्यों था, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस में ना ऐसी चीजें फिक्स नहीं करते। वो बोलते हैं कि एक बुकिंग चार्ज ले लो, ठीक है, या फिर आप अपने घर लेके जा रहे हो, उसका ध्यान रखने के लिए हमने कॉस्ट लगा ली कि भाई 50 रुपए तो आपका देना ही देना पड़ेगा। पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने फिक्स चार्ज को रख दिया 3 दिन के लिए, कि पहले 3 दिन के लिए आपको जो पैसा देना पड़ेगा वो अलग है, और उसके बाद जो आप यूज करोगे वो अलग है। तो हमने दोनों चीज निकाल दी कि पहले 3 दिन का खर्चा यानी कि 15 रुपए तो आपको देना ही देना पड़ेगा, और उसके बाद 3 रुपए पर डे का खर्चा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन सिंपल था, एनसीईआरटी का है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये स्टूडेंट्स तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन दोबारा से फिक्स चार्जेस के ऊपर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हॉस्टल को लेके के क्वेश्चन दिया गया, कैसे यहाँ पे फिक्स चार्जेस हम लोग यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हॉस्टल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हॉस्टल आप लोग जानते ही है ना, हॉस्टल में रह के बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोर्सेज करते हैं। अब एक सिटी से अगर आप दूसरी सिटी में जा रहे हो पढ़ने, तो आपको रहने के लिए कोई तो जगह चाहिए, तो या तो आप हॉस्टल में रहो या फिर आप बाहर रहो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हॉस्टल की जो कॉस्ट आती है हमारी, वो 2 कॉस्ट पे डिपेंड करती है। एक तो रहती है फिक्स्ड चार्ज पे, इस पे रहती है फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, मतलब वो लोग आपको कमरा वगैरह दे रहे हैं तो उसका किराया तो लेंगे ही ना भाई, ठीक है, एक तो वो हो गया। प्लस एक होती है हमारी नंबर ऑफ डेज फूड टेकन। अब ये आपके ऊपर है कि आप हॉस्टल का खाना खाते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं खाते हो तो नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जितने दिन खाओगे उतना पैसा दोगे, ठीक है। और ये खाना कहां से आता है, ये आता है मेस से। मेस हॉस्टल की किचन होती है हमारी, ठीक है। तो ध्यान समझो, अगर एक बच्चा, क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ते देखो, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। क्या लिखा है, मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड भी है एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। इन्हीं दोनों चीजों पे डिपेंड उन्होंने बताया कि फिक्स्ड चार्ज भी है और नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड है कि कितने दिन आप लोग खाना लेते हो वहां से, मेस से। मेस मैंने आपको बताया क्या होती है, हॉस्टल की किचन होती है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स अ फूड फॉर 20 डेज, ए एक बच्चा था, उसने कितने दिन खाना लिया, उसने लिया 20 डेज, ठीक है, और उसने फिर कितने रुपए पे करे, उसने पे करे 1000 रुपीस, ठीक है, एज हॉस्टल चार्ज। उसने कंप्लीट चार्ज कितना पे करा, 1000 रुपीस। Whereas a student B who takes food for 26 days, B ने कितने दिन खाना लिया, वहां से 26 डेज खाना लिया और उसने कितना पे करा, 1180 रुपीस, ठीक है, एज हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है। हमसे बोला गया कि भैया फिक्स्ड चार्ज बताओ और कॉस्ट ऑफ फूड बताओ पर डे। क्वेश्चन समझ में आया कि एक बच्चे ने 20 दिन खाना खाया और उसने टोटल कितना रुपया दिया, 1000 रुपए। एक बच्चे ने 26 दिन खाना खाया, उसने कितना रुपया दिया, 1180 रुपीस, 1180 रुपए दिया। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, वही जो भी हमने पिछले 2 क्वेश्चन में करा, सेम वैसे करेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीस। हमने मान लिया जो हमारा फिक्स्ड चार्ज था वो क्या था, एक्स रुपीस था, एंड चार्ज फॉर फूड पर डे के खाने के हमने पैसे मान लिए y रुपीस। फिक्स चार्ज हमने माना x रुपीस और एक दिन के खाने के कितने मान लिए y रुपीस। अब केस 1 हम देखते हैं। अच्छा, तो मैं अगर बोलूं टोटल हॉस्टल चार्ज मेरा कितना बैठेगा,
टोटल हॉस्टल चार्ज मेरा बैठेगा x प्लस यहां पर नंबर ऑफ डेज, ये थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी ना, ये तो अभी हम केस 1 केस 2 में लिख देंगे, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय y। अगर एक दिन का खर्चा y है तो अगर आपने 5 दिन खाना लिया तो 5 इंटू y करोगे ना। एक दिन का अगर y है और 5 दिन खाना लिया, मान के चलो एक दिन का 20 रुपए है वहां खाने का, तो 5 दिन अगर खाया आप लोगों ने खाना तो भैया 100 रुपए तो दोगे, 5 इंटू 20 नहीं करोगे, एक दिन का 20 रुपए, 5 दिन का कितना हो गया 100 रुपए। ठीक है, तो हमने इस हिसाब से किया। ये चाहे लाइन ना भी लिखो तो भी चलेगा, बट ये हमारा बेसिक फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो केस 1 क्या कहता है, केस 1 ये कहता है फॉर कितना 20 डेज, फॉर 20 डेज, 20 डेज के लिए हॉस्टल चार्ज कितना बैठा, हॉस्टल चार्ज इनका बैठा भैया कितने रुपए थे 1000 रुपए। और यहां पे हॉस्टल चार्ज कैसे निकाला जाएगा, x प्लस कितने दिन खाना खाए 20 डेज, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ये देखो हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, बड़े आराम से। x यानी कि फिक्स्ड चार्ज 20 दिन खाना खाया तो 20y, दोनों को प्लस करा तो 1000 रुपीस, टोटल उसने 1000 रुपए दिया है ना एज हॉस्टल चार्ज। क्लियर है। केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में हुआ फॉर 26 डेज, केस 2 कितने का है 26 डेज का है ना, तो इसमें उसने कितने रुपए दिए हैं 1180 रुपीस है ना। हॉस्टल चार्ज उसने दिया है 1180 रुपीस। तो अब अगर मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूं, यहां पे कर देता हूं मैं थोड़ी जगह, अगर मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं तो देखो 26 डेज के लिए क्या बनेगी भाई, x तो देना ही पड़ेगा, चाहे तुम एक दिन खाना खाओ ना खाओ, कमरे का किराया तो दोगे ना, और 26 डेज के हिसाब से 26y इज इक्वल टू 1180 रुपीस। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। यहां पे भी पॉजिटिव x, वहां पे भी पॉजिटिव x, दोनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 रुपीस, और क्या है x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 रुपीस, माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन में यही तो करते हैं, साइन चेंज कर लिया। 20y minus 26y gives us minus 6y, यहां पे आएगा माइनस का, y की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि एक दिन खाने का खर्चा क्या बताया हुआ है 30 रुपए आ गया हमारा। एक दिन खाने का खर्चा हमने y लिया था ना, और y की वैल्यू क्या आ गई 30, तो एक दिन खाने का खर्चा कितना आ गया बेटा 30 रुपीस। ठीक है, अब अपने को और क्या निकालना है, इन्होंने बोला था फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज यानी कि x, ये तो भी हमने निकाला नहीं, पर हमने कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकाल लिया। अब इसको किस में पुट करूं, या तो 1 में पुट कर दूं या सेकंड में, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी कि फिक्स्ड चार्जेस में हमें पता लग जाएगी। ठीक है, अब एक चीज बता रहा हूं आपको जो एमसीक्यू में आ सकती है, एमसीक्यू में पूरा का पूरा क्वेश्चन देगा तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, फाइंड द कॉस्ट, फाइंड द हॉस्टल चार्ज, शॉर्ट में लिख रहा हूं हॉस्टल चार्ज फॉर 29 डेज, फॉर 29 डेज, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि वो 29 डेज हॉस्टल में रहा है, इसका मतलब ये है कि भैया जो भी बच्चा था वो हॉस्टल में रहा है और उसने 29 डेज खाना हॉस्टल के किचन यानी कि मेस से लिया है। तो अब आप लोग क्या करोगे, आपके पास चलो x आ गया, मान के चलो आपके पास x आ गया 150 रुपीस आ गया, मान के चलो, और y आ गया, तो फॉर मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगा, 29 डेज की मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगा भैया, x प्लस 29y करूंगा ना, तभी तो आएगी टोटल कॉस्ट। तो x कितना है 150 रुपीस, 29 इंटू y क्या है, y है मेरा 30, तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आ गई 150 प्लस इसको करो 0, ये होगा ना, देख लेना प्लस कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 7 कहां से लेगा, वैसे तो गलत आ गई साहब, क्यों गया गलत, क्योंकि भाई 26 दिन थे जब उसने इतने दिए थे, तो हमारा ये नहीं आ सकता, और वो गलती क्यों हुई, क्योंकि ये मैंने अपने आप से एक वैल्यू ले ली, ये आई नहीं है वैल्यू, ये आपको निकालनी है ना, ये आपको निकालनी है, तो जब निकालोगे तो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आने वाले एमसीक्यू में, आपकी वर्ड प्रॉब्लम भी एज इट इज एमसीक्यू में आ सकती है, तो ये मत सोचना कि एमसीक्यू पेपर होने वाला है हमें लिख लिख के करने की जरूरत नहीं है बेटा, करने का एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप तरीके से लिखना सीख जाओगे तो आंसर खुद ब खुद सही आ जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी चीज को ढंग से लिखोगे तो आंसर आना ही आना है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एज वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम आती है एज वाले और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले वो करेंगे। ठीक है, दोनों की अलग अलग वीडियो। चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स।